नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और विपक्ष के आगे बीजेपी सरकार झुक गई है। जी हां, चुनावी वादों को हवा में उड़ाने की कोशिश करने वाली बीजेपी को तगड़ा झटका विपक्ष ने दे दिया है और नई नवेली मोहन यादव की सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। खुद मोहन यादव को सदन में आकर सफाई पेश करनी पड़ गई है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बुरे फंस गई है। चुनाव जीतने के लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाए, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी गई, लेकिन अब सरकार बनाने के बाद चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की बात छोड़ो, पहले से ही चल रही योजनाओं को भी बंद करने की तैयारी सरकार ने कर ली है। और जिसके बाद विपक्ष ने हल्ला बोल दिया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हल्ला बोला, तो अब बीजेपी बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को ठिकाने लगाने के साथ ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश में शिवराज की योजनाओं को भी ठिकाने लगा दिया था। सीएम मोहन यादव शिवराज की योजनाओं का जिक्र नहीं करना चाहते थे। यहां तक की खबर यह भी आई कि योजना पर ताला लगाने की भी तैयारी हो चुकी है। बीजेपी हाईकमान के इशारे पर सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन विपक्ष ने मुद्दे को उठा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद बीजेपी सरकार बैकफुट पर आई, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि मध्य प्रदेश की बहनों से यह कहना चाहता हूं कि शिवराज जी तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन आपका जीतू भैया आ गया है, जो मुख्यमंत्री मोहन यादव से आपको आपका हक दिलाकर रहेगा। भले ही शिवराज भैया चले गए हों, लेकिन जीतू भैया हैं। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी लगातार योजनाओं का जिक्र करते रहे हैं। भले ही बीजेपी हाईकमान का प्रेशर हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार अपनी योजनाओं का जिक्र करके मोहन यादव को याद दिला रहे हैं। विपक्ष और शिवराज ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, अब बीजेपी हाईकमान भी परेशान दिख रहा है। जीतू पटवारी ने शिवराज के जाने के बाद महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने की बात की, तो वहीं शिवराज ने भी कहा कि हम सरकार को समय समय पर काम याद दिलाते रहेंगे। अब विपक्ष के हंगामे के बाद मोहन यादव को सदन में इस पर सफाई पेश करनी पड़ गई है। सुनिए कैसे बीजेपी सरकार बैकफुट पर आई है और उसने सफाई पेश की है कि योजना बंद नहीं होगी। मोहन यादव जो लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं करना चाह रहे थे, उससे बच रहे थे, उन्हें आखिरकार सदन में इसका जिक्र करना ही पड़ गया है। सुनिए। माननीय बाला बच्चन जी ने एक विषय उठाया। आपने कहा पहले केंद्र सरकार 75% राशि देती थी, अब घट करके 60% हो गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले वास्तविक स्थिति 75% को घटा करके 60% इसलिए किया गया कि केंद्रीय राज्य में राज्य का हिस्सा केवल 32% था, जबकि अब ये बढ़ करके 42% हो गया। ये केंद्र सरकार ने हमारा राज्यांश बढ़ाया, कम नहीं किया। इसी प्रकार से कई और मद हैं, जिन मदों को मैं उल्लेख करूंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक मद में भारत सरकार में यशस्वी मोदी जी ने अपनी राशि को 3 गुना 4 गुना किया। कुल मिला के राज्य बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा इसी प्रकार से हमारी योजनाओं के माध्यम से मिल रहा है। इसी कारण से हमारा ये बजट बढ़ करके पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लाडली लक्ष्मी योजना से लगा करके सारी योजनाएं, कोई योजना बंद नहीं होगी। सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि हमने रखी है। इसी प्रकार से गैस कनेक्शन की बात है, गैस कनेक्शन की राशि भी सभी को बराबर मिलेगी, किसी की कोई राशि नहीं कटेगी। तो सुना आपने कैसे बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा और मोहन यादव को सफाई पेश करनी पड़ी है। अब सिर्फ लाडली बहना योजना ही नहीं, बल्कि किसानों, युवाओं और गरीबों के मसले पर भी विपक्ष जमकर हमला बोल रहा है और बीजेपी सरकार को घेर रहा है। और किस तरीके से सदन में भी हमने देखा कि किस प्रकार से मोहन यादव को यह बताना पड़ा है कि किसी भी योजना को हम बंद नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही सदन में कांग्रेस ने बीजेपी के चुनावी संकल्प पत्र को याद दिलाकर उसे पूरा करने के लिए भी आवाज उठाई। कांग्रेस ने रणनीति के तहत लाडली बहना योजना और किसानों को धान का 3100 रुपए मूल्य दिलाने का मामला भी बार बार उठाया है। चुनाव में करारी हार के लिए कांग्रेस ये मान रही है कि उसे ईवीएम की गड़बड़ी के साथ साथ लाडली बहना योजना के कारण भी हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए अब कांग्रेस इस योजना को किसी भी हालत में चालू रखने के लिए बीजेपी सरकार पर दबाव बना रही है, ताकि अगर आर्थिक संकट के चलते सरकार इसे चलाए रखने से पीछे हटे तो इसे लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। और इसीलिए बीजेपी भी इस मामले में बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। इसीलिए बार बार लाडली बहना योजना बंद होने को लेकर अपने बयानों की बयार रोकने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में ऐलान कर दिया कि कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जो बयान हमने आपको सुना भी दिया।
सभी योजनाओं के संचालन के लिए सरकार के पास किसी तरह के आर्थिक संकट की स्थिति भी नहीं है, ये भी उन्हें कहना पड़ गया है। कांग्रेस ने इसके साथ ही धान खरीदी चालू होने के चलते अभी से 31 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान करने का भी मामला लगातार उठाया है। बीजेपी इसे भी भांप चुकी है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही इसको लेकर सरकार की ओर से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस ने महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने के बीजेपी के संकल्प पत्र को भी बार बार एहसास कराया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार देने और गरीब कल्याण के लिए जो वायदे किए गए हैं उस पर भी कांग्रेस का फोकस पूरे सत्र के दौरान देखने को मिला है। अब कांग्रेस के मुद्दों पर पलटवार भी सीएम मोहन यादव ने किया और यह कह दिया कि बीजेपी का संकल्प पत्र सरकार के लिए गीता और रामायण है और उसमें लिखी हर बात को पूरा किया जाएगा। एक तरीके से बैकफुट पर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, किस तरीके से सरकार घिर गई है और विपक्ष हमलावर है। विपक्ष सरकार से आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार जो है वो घिर गई है और झुक गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और सदन में हुई चर्चा पर उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल जी का अभिभाषण ऐसा है कि मोदी जी द्वारा भेजा गया किसी केंद्र शासित प्रदेश में पढ़ा जाने वाला केंद्र शासित प्रदेश का अभिभाषण हो। राज्यपाल जी के अभिभाषण में 48 बार मोदी जी पीएम प्रधानमंत्री जी का उल्लेख है। अभिभाषण में प्रदेश के सीएम गायब हैं। साथ ही सदन का वीडियो भी उन्होंने जारी किया है। क्या है वीडियो, आप देखिए। का नाम होना चाहिए अभिभाषण में। कल मैंने जो कहा, आपने हमारे विजय वर्गीय जी ने उल्लेख किया, अभिभाषण में 48 बिंदु हैं और 48 बार मोदी पीएम प्रधानमंत्री का उल्लेख आया है। नहीं, कोई बुराई नहीं है। हम तो पूरी तरह से सीएम को गायब कर दो तब भी कोई बुराई नहीं मानेंगे। मात्र 14 बार सीएम का उल्लेख आया है। ऐसा लग रहा था, इसलिए कहा था मैंने विजय वर्गीय जी कि ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी द्वारा भेजा हुआ किसी केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में पढ़ा जा रहा है अभिभाषण। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस नेता ने घेर लिया और बीजेपी सरकार को यह साफ तौर पर आईना दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में केंद्र का राज्य जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र राज्य चल रहा है, मोदी जी यहां पर राज्य कर रहे हैं और मुख्यमंत्री गायब नजर आ रहे हैं। अब उमंग सिंघार के बयान का समर्थन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी सवाल दाग दिए और कहा कि भाजपा का झूठ था कि शिवराज जी मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। भाजपा का सच है कि मोदी जी अब मध्य प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से मध्य प्रदेश में विपक्ष जो है वो हमलावर है और सरकार कहीं ना कहीं घिरी हुई नजर आ रही है। लगातार वो सफाई पेश करती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लगातार वो अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान को अपना तेवर जो है वो दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में एक तरफ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं पूरी सरकार को घेर कर बैठ गया है। देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।